तो अब हम लोग इसको लेके आते हैं इस तरफ में, तुम लोग से थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, तुम लोग उसको आंसर करोगे। जैसे मान लो कोई अलजेब्रा पढ़े हो ना तुम लोग, अलजेब्रा माने बीजगणित पढ़े हो ना, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जिसको बीजगणित समझ में नहीं आता है वो मत घबराना कि बीजगणित जैसा कुछ है, बहुत साधारण सा बात है। ए मान लो कोई चीज है और बी एक दूसरा चीज है। अब जैसे ही कोई बोलता है ए चीज है बी चीज है, दिमाग सोचता है ए और बी कोनो चीज होवे नहीं करता है। इसी जगह से वो लौट आता है दिमाग बीजगणित, क्योंकि ए नाम का कोई चीज मार्केट में बिकता है क्या? नहीं बिकता है। अब लोग कहता है ए है बी है, उसी जगह से बच्चा कहता है जाने दो यार ए और बी को होने दो, हमें कुछ नहीं लेना देना है। तो ये दोनों क्या हो गया, मिल गया और ए भी बना लिया। अब यहाँ पे क्या मामला हो रहा है, दोनों जुड़ रहा है, ए और बी मिल रहा है, या मान लो ए है प्लस बी है प्लस सी है, यहाँ पे चीजें क्या हो जाती है, यहाँ जुड़ रहा है। जुड़ने को हिंदी में कहते हैं संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन। तो जब दो गो अभिकारक एक साथ मिले और एक बड़ा सा चीज बना ले, समझ में आ रहा है? दो चीज मिले और एक दूसरा बड़ा सा बना ले, तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? दिमाग में आया? दो गो अभिकारक मिला और जुड़ गया तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। अब जैसे मान लो अभी तुरंत उदाहरण बताए थे C और O2, अब ये बना लिया CO2। यहाँ एक अभिकारक था एक दूसरा अभिकारक था, दोनों मिला और दोनों मिलके एक हो गया, तो इसको क्या कह दिए? संयोजन अभिक्रिया। क्या ये बहुत बड़ी बात है? तो एक जो प्रकार हमको मिल गया यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या चीज? संयोजन अभिक्रिया। हो गया, बात समझ में आ गया? दूसरा जो प्रकार है वो अपने आप में इसी, जैसे ही कोई एक बात बोलते हैं तो दूसरा साथ आता है। जैसे गांव में लोग कहता है कभी दुख कभी और दुख, कहने के लिए होता है कि हाँ कभी दुख कभी सुख, कभी दिन कभी रात, ऐसे 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 बनता है कि नहीं? हर चीज का दूसरा बनता है कि नहीं? तो यहाँ पे जुड़ रहा था, तो जब जुड़ेगा तो कहीं टूटबो करेगा। तो मान लो कि कोई एक चीज है CaCO3, अब ये तो बाद में उदाहरण के तौर पे लेंगे। अभी हम कह रहे हैं A, B और C था, इसको अभिक्रिया करवाए, बन गया A प्लस B प्लस C, या A और B, A भी था और ये बन गया A प्लस B। अब मामला क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा था और टूट गया, यहाँ क्या हो गया? टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। जब चीजें टूट रहा हो, दूर हो रहा हो, तो वियोजन होता है। संयोजन का दूसरा शब्द क्या होता है? वियोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। अब देखो दोनों को यदि पकड़ो तो एक ही लगेगा, दोनों को याद करना बहुत आसान। जिसमें अभिकारक वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक एक साथ जुड़ता हो, उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और जिसमें अभिकारक क्या होता हो? जुड़ता हो, उसको क्या कहेंगे? यहाँ बात मामला हो रहा है अभिकारक का है। टोटल मामला किसका हो रहा है? अभिकारक का। टोटल मामला किसका हो रहा है? अभिकारक यदि जुड़ रहा है तो संयोजन, अभिकारक यदि टूट रहा है तो वियोजन। दोनों बात समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? अब इसमें एक उदाहरण ले लिया, मान लो तुम लोग जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट, अरे चूना पत्थर, यस सर, इसको तोड़े तो ये बन गया CaO प्लस CO2। अब ये टूट के दो हिस्से में बच गया कि नहीं? यस सर। तो ये क्या हो गया? वियोजन। तो ये दूसरा प्रकार कौन सा हुआ? वियोजन अभिक्रिया। बढ़िया बात। अब
जो तीसरा आपके सामने आने वाला है वो थोड़ा मतलब कह सकते हो अलग इस तौर पे है कि मान लो ए और बी साथ में अच्छा जिंदगी जी रहा, कोई दिक्कत नहीं। ए भी था ना इस जगह पे, ए भी बना या यहाँ था, अच्छा चल रहा था इसका जिंदगी, लेकिन पड़ोस में आ गया सी, ठीक है। अब बी जो था उसको मन हुआ हम ए के साथ ना रहे, सी के साथ रहे, होता है जीवन है, होता है, ठीक है। तो इसको मन हुआ किसके साथ में रहे, सी के साथ। बी अब बी और सी हो गया और ये बेचारा अकेला पड़ गया। ऐसा होता है? तुम लोग आजकल मूवी देखते हो तो ये तो अधिकतर तो इसी तरह का स्टोरी रहता है। तो ए बी का मस्त जिंदगी चल रहा था, इस बीच में आ गया कौन, सी हटा दिया ए को, या बी सी के साथ जाना पसंद कर लिया, तो फिर क्या हो गया, ये अकेला पड़ गया। अब इसका मतलब ही नहीं बिट्टू चौरसिया बीसी माने ये नहीं, ठीक है, ऐसा तुम कनेक्ट मत किया करो। तो बेसिकली ये बात तुमको पता चला, यहाँ पे एक को हटा के दूसरा स्थान ग्रहण किया। तुम लोग समीकरण भी पढ़ता है, उसमें एक प्रकार का समीकरण होता है प्रतिस्थापन, विलोपन विधि भी पढ़ा होगा, अच्छा ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये तीसरा प्रकार जो था वो क्या था, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभी किया, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जो है आकर के दूसरे का जगह ले रहा है, एक को हटा के दूसरा कोई बैठ रहा है। बात आ रहा है समझ? इसका मामला कैसा है समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक वैसे ही जैसे एक घर में 5 आदमी है, 5 भाई बहन है, ममेरा फुफेरा चचेरा मिला करके या जो भी हो 5 है। कोई बच्चा बोल रहा हम अकेले 5 है, अकेले माने हम अपने 5 है, कोई बात नहीं 5 है। अब छोटका को मन हुआ कि हम भी लूडो या कैरम खेलें या चेस खेलें, चेस में तो संभव नहीं है, कैरम या लूडो जगह क्या हुआ है, 4 ही खेल सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो किसी अपने से थोड़ा बड़े वाले को बोल तो नहीं सकता है कि हटो हम खेलेंगे, बोलेगा मम्मी बुला रही है, या स्ट्रॉन्ग जो होगा पापा, तो पापा बुला रहे हैं, ठीक है। और वो जैसे ही गया ये बैठ गया खेलने के। अब पापा से वो डायरेक्ट जाके बोलेगा भी क्या बुला रहे थे, पापा के पास काम का भरमार होता है, हाँ आओ ये काम कर, जबकि बुला भी नहीं रहे थे। लेकिन छोटका शरीर से तो जीत नहीं सकता, तो दिमाग से ट्राई करता है, इसलिए तुम देखोगे अक्सर छोटका बच्चा ज्यादा तेज होता है। yes, छोटा भाई बहन ज्यादा तेज होता है, क्यों, शरीर से वो छोटा बड़ा को हरा नहीं सकता है, उसको पीट देगा, तो वो सोचता है दिमाग लगा। समझ में आ रहा है? तो तुमको पता चला छोटका भाई बहन सब काहे तेज होता है, काहे कि शरीर से वो जीतना है नहीं, तो अब जीतेगा कैसे, दिमाग से। वो हरदम दिमाग लगाते रहता है, किससे डरता है, इसका लूप होल क्या है, इसका सीक्रेट्स क्या है। उल्सीदा लुटेरा होता है छोटका, तुम्हारा सीक्रेट्स बार बार बता देगा, तुम्हारे पास पैसा है नानी वाला बचा के रखी है, बता देंगे, नहीं तो हमारा लाओ 10 रुपया, ऐसे होता है कि नहीं? तो वहां मामला होता है क्या चीज, प्रतिस्थापन का। कैसा होता है, एक को हटा करके दूसरा जगह ले रहा हो, तब उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। इसमें कोई दिक्कत, विस्थापन भी बोला जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। विस्थापित करना माने हटा देना। जैसे इस चीज को कहीं से तुम पढ़े थे ना 10th क्लास में फिजिक्स में, विस्थापन करना माने उस जगह से हटाने के लिए बल लगता है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब जब कोई उस जगह से किसी को हटाता है, तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ में आ गया। yes. अब देखो एक दूसरे तरह का है, दूसरे तरह का है, ए भी मस्त जिंदगी जी रहा था और अपने साथ में सी डी भी था, सी और डी भी अपना जिंदगी बढ़िया जी रहा था, लेकिन किसी को संतुष्टि कहाँ होता है। बी को था कि हम सी के साथ जाएंगे, पहले भी था, तो बी सी बन गया। अब ए सोच रहा है हम भी तन्हा थे और साथ में डी भी अकेले था, तो ये दोनों फिर मिलके क्या बना लिया। अब यहाँ दो को एक दूसरे को विस्थापित किया कि नहीं,
दोनों विस्थापित कर दिया कि नहीं? इसको क्या कह दिया? द्विविस्थापन। क्या कह दिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अभी तक मैं 4 बातें बताए, 4 बात सीख लो, नहीं तो 4 लोग तुम्हारे बारे में 4 तरह का बात करेगा, फिर बड़ा परेशानी होगा। और ये 4 लोग हैं कौन, हमको मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। नहीं तो मेरे मम्मी गार्जियन हर कोई हर काम से पहले बोलेंगे एना कर भी 4 गो लोग की कहता तोरा बारे में। हम क्लियरली पूछते भैया बता दो ये 4 गो लोग है कौन, पहले पूछ लेंगे क्या बात करो उसके अनुसार काम। लेकिन हर बात में गार्जियन एक ही बात बोलेंगे है ना, कभी 4 गो लोग की कहते। हमको लगता है उस 4 गो लोग में एगो तो पड़ोस की आंटी जरूर है, दूसरा रिलेटिव्स है, मौसी और भी जो रिलेटिव्स हैं वो, बाकी 2 और लोग ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो बताएंगे। तो अभी तक में 4 प्रकार का अभिक्रिया हुआ कि नहीं? एक संयोजन, एक वियोजन, एक प्रतिस्थापन, एक द्विप्रतिस्थापन। क्या दिक्कत है कोई बात का? कहीं कोई समस्या, कोई तकलीफ? पक्की बात? अभी तक चारों रिएक्शन अंदर तक गया। अब इसमें हम कुछ भी पूछें तुम बता सकते हो, जैसे दोनों एक दूसरे को हटा दे तब उसको क्या कहेंगे? एक को हटा करके दूसरा जगह ले तब, और दोनों मिल जाए आपस में तब, और एक बड़ा से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे तब। अब यदि तुम्हारे सामने पहचानने दिया जाए तो क्या तुम पहचान सकते हो? yes, हम 2 4 5 को अभिक्रिया लिख रहे हैं, तुम पहचान के बताना कि कौन क्या है। अभी तुम हमको बताओ ये वाला जो अभिक्रिया है ये कैसा अभिक्रिया है? खटाक से एक बार में पहचान लिया। ये वाला कैसा है? सोच के बोलो। प्रतिस्थापन या विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन बेचारा अकेले पड़ गया और इस जगह पे क्या बना? H2SO4 से हाइड्रोजन को हटा दिया कि नहीं? और जगह उसके जगह ले लिया कि नहीं? और ये क्या हो गया? तो जो गलती हुआ उसके पीछे का कारण तुम्हें बताते हैं, क्योंकि मेरा काम यही है कि तुमको गलती नहीं बताना, गलती के पीछे का वजह क्या है ताकि उस वजह को तुम दूर कर सको। तुम एक ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो, दिमाग अपने आप ही ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। ऑटो पायलट माने अपने आप ही चलने लगता है। ऐसे संयोजन हुआ तो अब वियोजन ही आएगा, ये अपने आप ही दिमाग सोचता है। हम तुम्हें विज्ञान पढ़ाते समय एक ही बात का ध्यान रखने बोलेंगे, इवन हर जगह तुम रखो इस बात को कि पहले उस बात को समझो, दिमाग तक प्रोसेस करो, फिर आंसर करो। हम में से हर किसी को जल्दी रहता है कि जल्दी बोल देंगे तब टीचर हमको एप्रिसिएट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। हम बिल्कुल नहीं करने वाले। हम जल्दी बोलने वाले बच्चे से बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि जितना जल्दी तुम बोलने की कोशिश करोगे गलतियों की संभावना उतना ही ज्यादा होगी। हम ये नहीं कहते हैं देर से बोलना अच्छी बात है, हम कह रहे प्रोसेस करो। उस प्रोसेस को करते रहोगे तो धीरे 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 सोचोगे, समझोगे, वो काम भी जल्दी होना शुरू होगा। लेकिन बहुत धैर्य से समझो कि तुमसे गलती कहाँ होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? H2SO4 और ZnSO4H2, ये क्या बन गया? अब इस जगह पे बताओ ये किस तरह का अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? क्योंकि इसमें से भी लेड को हटाया, इसमें से भी पोटेशियम को हटाया, और पोटेशियम और आयोडीन दोनों आपस में मिला। आयोडीन को ये हटाया, लेड साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ। तो तुमको उदाहरण पहले से पता था कि नहीं? और जब ये आया तो अब पूरा पक्का हो गया। अब कोई भी नया भी तुमको दे दे, चाहे ये वाला उदाहरण हो या फिर तुम्हारे सामने 2 4 5 और रखते हैं। जैसे मान लो तुमने कहा
H2 SO4 प्लस तुम कह लो Fe, क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस H2, ये क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। यही हम यहाँ पे O लगा दें और बना दे Fe2O3 और यहाँ पे H2O लगा दे, तो अब क्या हो गया? प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन? अब यहाँ पे एक बात आता है कि प्रतिस्थापन किसके किसके बीच होगा? तो एक तो यौगिक होगा और एक तत्वीय होगा, क्योंकि यदि ये भी यौगिक बन जाएगा तो प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा? द्विपरतीय। इतना तक बात समझ में आ गया? चलो अब लेते हैं 5वां नंबर, वह ऑक्सीजन के आधार पे। ये 4 को जो लिए अभिक्रिया के आधार पे लिए, अभी ऑक्सीजन के आधार पे, और इसको बोलने का तरीका ही इसका बिल्कुल अलग है। जैसे मान लो कोई अभिकारक है, क्या है? अभिकारक। उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, यदि जुड़ा, क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया कोई भी अभिकारक के साथ में, यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तब। छोड़ दो कि वो संयोजन होता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है, ये सब बात छोड़ दो। हम कह रहे हैं यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आज दिन से उसका नाम अलग तरीके से कहेंगे और उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। यदि किसी भी अभिक्रिया के साथ ऑक्सीजन जुड़ा अभिकारक के साथ में, तो क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। ठीक। या ऑक्सीजन का निकलना हो सकता है कि किसी में जुड़ेगा तो दूसरे से निकलेगा भी। यदि किसी से ऑक्सीजन निकल रहा है, उसमें से हट जा रहा है, तो उसको कहेंगे अवकरण। क्या बोलेंगे? अवकरण। तुमको समझ में आया? यदि किसी अभिकारक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? समझ में आया? और यदि निकलता है तब अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण का मतलब समझ में आया? जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़े तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और किसी के साथ में से ऑक्सीजन निकल जाए अवकरण। इसमें कोई समस्या है? थोड़ा सा भी नहीं ना? चलो अब देखो, एक बात आता है कि तुम्हें 2 तरह से खुशी होता है। एक, तुम्हारा नंबर ज्यादा आ जाए, ठीक है। दूसरा तरीका है खुशी का कि हमारा नंबर तो 10 कम में हो गया, लेकिन बाकी सबका 20-20 कम हो गया, तो भी खुशी होता है। समझ में आ रहा है? तो एक तो हुआ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी ऑक्सीकरण, लेकिन यदि हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन किसी से निकल जाए, ऑक्सीजन भले नहीं जुड़े लेकिन हाइड्रोजन यदि किसी से निकल जाए तो भी क्या होगा? ऑक्सीकरण। और वही दूसरे तरफ, भले ऑक्सीजन नहीं निकले लेकिन ये उससे हाइड्रोजन यदि जुड़ जाए तो भी क्या होगा? अंतर समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का निकलना, ये बात सही है। लेकिन उसके दूसरे तरफ, इसके ठीक उल्टा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? और हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीकरण होने के लिए 2 शर्त हो गया, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए चाहे हाइड्रोजन निकल जाए, या तो हमको चॉकलेट ला के दीजिए, भैया पीते हैं इसलिए, और नहीं तो भैया को भी जबरदस्त पीते। दोनों केस में बच्चा खुश हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण होने के लिए 2 शर्त है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए। समझ में आया? और अवकरण होने के लिए भी 2 बात है, या तो ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए। क्या ये बहुत मुश्किल है? अभी 6 तरह का परिभाषा तुम जैसे मन चाहो वैसे बोल सकते हो, और तुम सब हमको बताना कनेक्ट करके कि तुम्हें पक्की बात में समझ में आ रहा है कि
नहीं आ रहा है, तुम लोग कनेक्ट करके हमको क्या करोगे? बताओगे। क्या बताओगे? क्या बताने वाले हो? तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, रेडी हो सब? यस सर। ठीक। वैसी सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जुड़ करके नए बड़े यौगिक का निर्माण करता हो उसे क्या कहेंगे? हो गया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो उसे क्या कहेंगे? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता हो, आ गया? कोई कंफ्यूजन हुआ क्या यहाँ पे? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे यौगिक से तत्व को हटा करके अपना जगह लेता हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना? और वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक एक दूसरे को विस्थापित कर देता हो उसे क्या इन सब में कोई कंफ्यूजन रहा क्या? तुम थोड़ा सोच के देखना कि ऐसा क्यों हुआ कि 6 है और 6 में से किसी में कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि तुमने क्लियरली एकदम लाइन खींच दिया कि ये शर्त होगा तो ये होगा और ये शर्त होगा तब ये होगा। ऐसा किए कि नहीं किए तुम? यही चीज तुम्हें हर जगह देखना पड़ेगा, तब तुम्हें पूरी बात समझ में आएगी। बात आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना बोलो। तो हो गया, ये 6 शब्द तुम्हारे मेमोरी में